हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेस जो डेटाबेस है उस पर क्वेरी कैसे लगाई जाती है इसके बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेरी होती क्या है। कि जब हम किसी फॉर्म या टेबल के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हम डेटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये अमाउंट ऑफ डेटा ही डेटाबेस कहलाता है, जिसमें कि नेम, एड्रेस, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ यानी डिफरेंट टाइप का डेटा रहेगा, जो कि नंबर बेस, करेक्टर, अटैचमेंट, लुकअप, कई सारे डेटा टाइप से मिलके बना हुआ होगा। इस पूरे डेटाबेस में से हमें कुछ सेलेक्टेड डेटा को अलग करना है। देखिए, पूरे डेटाबेस की हमें कभी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये जो इतना जो डेटाबेस हमने बना रखा है, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी वगैरह, अब इसमें से कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड ही हमें अलग करने रहते हैं। कि जैसे जिनका नाम राम है, उसका रिकॉर्ड देखना है तो ये राम वाले को हम सेलेक्ट करेंगे क्वेरी के माध्यम से और उसका रिकॉर्ड देख लेंगे। तो बहुत सारा रिकॉर्ड यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ सेलेक्टेड डेटा को अलग करना ही क्या कहलाता है? क्वेरी कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और विद प्रैक्टिकल में आपको करके बताती हूँ कि क्वेरी को हम किस तरह से अपनाएंगे। क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले टेबल को ओपन करेंगे। टेबल में आपके फील्ड कुछ ज्यादा रहेगी, जिसमें कि हम सेलेक्टेड फील्ड को कुछ अलग करेंगे। इसके लिए क्रिएट कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्वेरी डायलॉग बॉक्स यानी ग्रुप दिखाई देगा आपको। इस ग्रुप में से क्वेरी विजार्ड, कल मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी उसमें हमारे सेलेक्ट क्वेरी यानी क्वेरी को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, और आज की वीडियो में मैं विजार्ड के माध्यम से आपको क्वेरी को कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, डू यू वांट टू सेव टेबल ए, यानी टेबल ए में मैंने कुछ चेंजेस किया है, उसको सेव करना है तो यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने एस पे क्लिक किया, न्यू क्वेरी, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई दिया है। क्वेरी में चार तरह की हम क्वेरी बना सकते हैं, यानी क्वेरी पर चार तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट, फाइंड अनमेच। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड बता रही हूँ। सिंपल क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट कर रखा है मैंने, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ओके बटन पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो इस तरह से एक सिंपल क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर टेबल ए जो सेलेक्टेड है उसकी सभी फील्ड यहाँ पर शो होगी। अगर आप टेबल ए के अलावा किसी और टेबल किसी टेबल का क्वेरी बनाना चाह रहे हो, यानी दूसरी टेबल सेलेक्ट करके क्वेरी को जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। लेकिन यहाँ पर मैं टेबल ए को सेलेक्ट करूंगी। इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज। अब क्वेरी यही बोलता है कि इतनी सारी फील्ड में से किन किन फील्ड को आप अलग करना चाह रहे हो, जो कि आपके जरूरत के अनुसार है। तो यहाँ पर मैं नेम पर जैसे क्लिक करेंगे, नेम को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो इसे सेलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा वो। एड्रेस भी लेना चाहेंगे तो एड्रेस को भी कर देंगे। अगर आप सभी फील्ड को लेना चाह रहे हो तो एक साथ इस पे करेंगे। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है कि जब सभी फील्ड को देखना है तो एज ए टेबल के माध्यम से वो हम देख सकते हैं। तो क्वेरी में तो सेलेक्टेड फील्ड को अलग करना है, तो वापस से मैं क्लिक कर दूंगी तो ये अवेलेबल फील्ड में चला जाएगा डेटा। नेम को मैंने सेलेक्टेड फील्ड में डाल दिया, एड्रेस इसको भी मैंने डाल दिया। उसके बाद एज की मुझे आवश्यकता नहीं है, बेसिक सैलरी लेनी है, बेसिक सैलरी। फोटो वगैरह अभी मैं नहीं ले रही हूँ। इनका टीए कितना है, टीए, डीए और टोटल सैलरी इन सबको मैंने सेलेक्टेड फील्ड में रख दिया। यानी क्वेरी जब भी मैं रन करूंगी तो ये पांचों या छह जो फील्ड है वो वहां पर डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कि समरी फॉर्म में देना है या डिटेल में देना है, वापस से हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन और एक होता है मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले ऑप्शन को आपको इसको इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे, मैंने ये ऑप्शन हाईलाइट रखा। देन फिनिश पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं फिनिश बटन पे क्लिक करती हूँ, जो मैंने क्वेरी के माध्यम से 6 फील्ड अलग करी थी वो है नेम, एड्रेस, बेसिक, टीए, डीए और टोटल सैलरी। जबकि जो मेरी मेन टेबल है उस मेन टेबल में एज भी है, फोटो भी है यहाँ पर और रोल नंबर भी है। और क्वेरी में रोल नंबर भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, यानी सेलेक्टेड मैंने फील्ड को अलग कर दिया। तो यही प्रोसेस कहलाती है हमारी क्वेरी। इसी क्वेरी को हम सेव भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हमें क्वेरी जब भी हम करते हैं तो टेबल अ क्वेरी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ पर सेव पर जाएंगे और यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नेम भी हम दे सकते हैं।
टेबल ए के जितने भी डेटाज है, यानी जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स है, उनमें से इन फील्ड में से किसी चुनिंदा फील्ड को अलग करना। रिकॉर्ड नहीं, इस टेबल के जो जितने भी फील्ड है उन फील्ड में से कुछ सेलेक्टेड फील्ड को अलग करना, वो कहलाएगा हमारा क्वेरी। तो ये सिंपल क्वेरी थी जो कि विजार्ड के माध्यम से बनाई। अब मैं इसी क्वेरी को, इसको मैं क्लोज कर दूंगी, टेबल क्वेरी, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं जो इसका सेकंड प्रोसेस है क्वेरी का, कि डिजाइन के माध्यम से हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो क्वेरी विजार्ड पर जाएंगे, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है, सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके पर क्लिक करेंगे। यहां से सेलेक्टेड फील्ड वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, नेम, एड्रेस और बेसिक सैलरी, बस मैं 3 ही फील्ड को इनपुट कर रही हूँ, यानी ले रही हूँ मैं सेलेक्टेड फील्ड में। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब मेरा सेकंड ऑप्शन मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। अब मेरी जो टेबल है वो देखिए यहाँ पर मॉडिफाई स्ट्रक्चर के रूप में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर सभी आ गया, नेम, एड्रेस, सैलरी, जो मैंने यहाँ से इस टेबल में से जो क्वेरी के माध्यम से सेलेक्ट किया था, वो तीनों फील्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। यहाँ पर रन किया, ये देखिए नेम, एड्रेस और बेसिक सैलरी। अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें से नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी में से एड्रेस को भी हटाना चाह रही हूँ, तो वापस मैं जाऊंगी डिजाइन व्यू पर, और डिजाइन व्यू पे क्लिक करने पे वापस उसी पोजीशन पर मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ से एड्रेस को अनचेक कर देंगे और वापस से क्वेरी रन ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, तो ये देखिए नेम और बेसिक सैलरी दोनों डिस्प्ले हो गई है। क्वेरी को हम कंडीशन अप्लाई करके या कुछ क्वेश्चन लगा के भी हम रन कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं वापस से आपको बताती हूँ। डिजाइन व्यू पर जाएंगे, हम ये चाह रहे हैं कि नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी भी आए, लेकिन नेम उसी का आए। यहाँ टेबल ए में मैं उनके नेम देख लेती हूँ यहाँ पर, कि जिनका नाम ज्योति है उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले करे क्वेरी के माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया एज ए क्वेश्चन, यानी जहां पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया ज्योति। अब मैं रन करके देखती हूँ। क्रिएट पर गए, क्वेरी टूल, और यहाँ पर रन। जैसे मैंने रन किया, ज्योति के दोनों रिकॉर्ड जो कि 12 और कोटा के रहने वाली है और उनका बेसिक सैलरी ये है, तो ये यहाँ पर जनरेट कर दिया, यानी उन्होंने डिस्प्ले कर दिया रिकॉर्ड को। तो आप चाहें तो कंडीशन अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को रन कर सकते हैं। सिंपल क्वेरी में कोई कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्राइटेरिया में अगर हमने कंडीशन लगा दी है तो वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैंने जो क्वेरी बनाई थी, उस क्वेरी में ज्योति के दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए थे, ये देखिए। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि ज्योति का वही रिकॉर्ड दिखाए जो कि कोटा में रहने वाली है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये हम मल्टीपल कंडीशन, यानी मल्टीपल फील्ड पर कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन तो है कि ज्योति, लेकिन जिसका एड्रेस कोटा हो, जिसका एड्रेस क्या हो, कोटा हो, उसी को डिस्प्ले करे। तो मैंने दोनों कंडीशन दे दी क्राइटेरिया में, नेम तो उसका ज्योति हो और एड्रेस क्या हो, कोटा। और मैं रन कमांड पर क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए ज्योति जो कि कोटा की रहने वाली है और बेसिक सैलरी है, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों, क्वेरी के माध्यम से हम कैसे भी क्वेश्चन लगा के या अपने अकॉर्डिंग सेलेक्टेड डेटा को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको कंडीशन लगा के बता देती हूँ। यहाँ से मैंने एड्रेस की कंडीशन हटा दी, ज्योति की भी हटा दी, और मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर सैलरी का एक बार देख लेते हैं। सैलरी का जो रेशो क्या है यहाँ पर 120। यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि 50,000 से अपर जो बेसिक सैलरी है, जिनका 50,000 से अपर, उन्हीं को दिखाए। एक कंडीशन मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो डिजाइन व्यू पे जाएंगे, और डिजाइन व्यू पे मैंने यहाँ पर क्वेरी टूल, क्वेरी और डिजाइन व्यू, क्वेरी पे यहाँ पर क्राइटेरिया में मैंने दे दिया ग्रेटर देन 50,000। 50,000 से जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन सबको डिस्प्ले कर दे क्वेरी के माध्यम से। अब हम रन करवाएंगे। यहाँ पर रन करने के लिए जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगी, टेबल ए ऑलरेडी ओपन, टेबल ए को मुझे पहले क्लोज करना होगा। क्लोज, क्रिएट क्वेरी टूल पर जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनकी 50,000 से अपर यानी ज्यादा सैलरी है, राघव एंड ज्योति। इसको मैं थोड़ा कम करके देख लेती हूँ, डिजाइन व्यू, और यहाँ पर 50,000 से मैंने कर दिया, पहले एक बार यहाँ पर मैंने डाल दिया 26,000 से जितने भी ज्यादा एम्प्लॉय जिनकी सैलरी है, क्लिक किया, ये देखिए 20,000 से अब जो है वो है प्रिया, राघव, राम, तन्मय और ज्योति। जबकि जो इसका मेन जो है वो यहाँ पर देखिए, बेसिक सैलरी में इतने सारे टोटल 9 स्टूडेंट है, जबकि हमें क्वेरी के माध्यम से ओनली 5 स्टूडेंट की टेबल या एम्प्लॉय की टेबल यहाँ पर दिखाई है, जो कि 23 कंडीशन क्या थी अभी हम देख लेते हैं, 26,000 से अपर जिनकी सैलरी है। तो दोस्तों हम क्वेरी, सिंपल क्वेरी को विजार्ड के माध्यम से भी बना सकते हैं और डिजाइन के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो क्वेरी यही बोलता है कि अगर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें से सेलेक्टेड डेटा को अगर आप अलग करना चाह रहे हो तो क्वेरी इज अ बेस्ट टूल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इससे रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी डाउट है तो उसको सोल्व आउट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।